जय हिंद दोस्तों। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की ज़रूरत होती है जिसे उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को मानना बाध्य होता है। देश को चलाने के लिए भी नियम और कानून की ज़रूरत होती है जिसे मानना देश के हर नागरिकों को ज़रूरी होता है। देश के इसी नियमों और कानून को संविधान के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से किसी भी देश के नियम और कानून का दस्तावेज होता है। दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णव वृंद में। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अधिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में 100 साल से भी ज़्यादा समय तक रहा। इस बीच बहुत से आंदोलन हुए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कुर्बानियाँ दी गई। अथक प्रयासों और अनवरत प्रतीक्षा के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। तब देश को चलाने के लिए और देश की व्यवस्था सुगठित करने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जो 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन घटनाओं को जिन्होंने भारत को प्राचीन राजा महाराजाओं के काल से स्वतंत्र लोकतंत्र शासन तक पहुंचाया। कैसे बनी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, 1773 में कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई। यह कंपनी का पहला कदम था भारत में कार्यों को नियंत्रित करने का। इस अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। सन 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार कर एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को न्यायालय क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1786 का अधिनियम, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे 1793 का चार्टर कानून, जिसमें गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाया गया। इसी क्रम में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पेश किया गया। इसके बाद एक मुख्य कानून, चार्टर कानून 1813 पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार की छूट मिली और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। आगे इसी क्रम में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जो केंद्रीयकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 में पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। आगे 1853 चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सारी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि शासन चलाने में भारतीयों का सहयोग जरूरी है, तो सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कानून बनाने में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई।
1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों की वृद्धि कर दी गई। इसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। सन 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था एवं निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत विस्तारित किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में 1935 का भारतीय शासन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, राज्य सूची, समवर्ती सूची आधार पर शक्ति का बंटवारा, देश की मुद्रा व साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों, इन सब के बाद अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम जिसने देश को स्वतंत्र संप्रभु बनाया और अपना संविधान बनाने व शासन करने की आज़ादी दी। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। मुस्लिम लीग की मांग के कारण वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मान लिया और यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। साथ ही इसे 2 स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। दोनों डोमिनियनों को अपने संविधान बनाने एवं किसी भी देश के संविधान को अपनाने की स्वतंत्रता थी। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई। ब्रिटेन की शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियनों की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, यह थी हमारे देश के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया और लागू किया गया। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।